जब इंडियन टीम जीतती है ना तो सब कुछ अच्छा लगता है, और मैं तो मानती हूँ कि इंडियन टीम जीतती रहे ताकि सब कुछ अच्छा लगता ही रहे। देखिए अब इंडियन मेंस टीम वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट सीरीज जीत गई है, और क्या अच्छी तरीके से सीरीज जीती है, मानना पड़ेगा। ये वेस्ट इंडीज टीम वही है जो अभी कुछ दिनों पहले बांग्लादेश के अगेंस्ट 3-0 सीरीज हारी थी, जब सीरीज गयाना में हो रही थी। वहां 175-178 मैक्सिमम स्कोर था वेस्ट इंडीज का, लेकिन सीरीज हार गए थे कन्विंसिंगली बांग्लादेश को। लेकिन अब ये वही वेस्ट इंडीज टीम है, वेन्यू चेंज हो गया है, बेटर विकेट्स हैं, लेकिन आप रिजल्ट अभी तक तो चेंज नहीं हुआ है। कम से कम इंडियन टीम श्रृंखला जीत गई है, और लेकिन वेस्ट इंडीज की परफॉर्मेंस अच्छी हुई है। लेकिन जब भी इंडियन टीम जीती है, चाहे मेंस है या वुमेन्स है, मेरे को तो अच्छा ही लगता है। और श्रेयस अय्यर ने रन किए, शिखर धवन ने रन किए, बॉलर्स अच्छा कर रहे हैं, सो ऑल इन ऑल अ हैप्पी स्पेस। अब ये बात करते हैं कि ये सीरीज जीतने में किस किस का योगदान रहा है अभी तक। श्रेयस अय्यर ने दोनों मैचेस में अच्छा परफॉर्म किया है, दोनों मैचेस के अंदर 50 से ज्यादा रन बनाए हैं। शुभमन गिल बतौर ओपनर खेल रहे हैं, उनको पहले मौका मिला है, उनका भी अच्छा प्रदर्शन रहा है। एक हाफ सेंचुरी अभी तक दूसरे मैच में नहीं लगी है, लेकिन शिखर धवन कप्तान लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। आपको याद होगा कि पिछले वीडियो के अंदर डिस्कशन पॉइंट में एक सवाल मैंने पूछा था कि कैसे कैसे इमोशंस या कैसे कैसे मैनरिज्म्स हर कप्तान के मैटर करते हैं और कैसे रिफ्लेक्ट करते हैं एक टीम के ऊपर। याद है ना? कोई बात नहीं, एक बार सवाल फिर सुन लीजिए। हाउ डज द टीम गेट इफेक्टेड बाय डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ कैप्टनसी? तो वो पॉइंट के ऊपर मैं जरूर आऊंगी, लेकिन उससे पहले एक चीज आपको बताना चाहती हूँ जो मैं हमेशा जिसमें मेरा मानना रहता है कि कप्तान कौन बनना चाहिए, कैसे बनना चाहिए। आइए उस पर एक नजर डालते हैं। एक बार मैं चर्चा कर रही थी ग्रेग चैपल जी से कि रिकी पॉन्टिंग, स्टीव वॉ इतने सक्षम कप्तान रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए, और जब स्टीव वॉ रिटायर कर रहे थे तो रिकी पॉन्टिंग को कप्तानी के लिए एक कैप्टन एज ए लीडर आइडेंटिफाई किया था। और अब रिकी पॉन्टिंग, उस समय रिकी पॉन्टिंग कप्तान थे ऑस्ट्रेलिया के, तो रिकी पॉन्टिंग के रहते रहते ही माइकल क्लार्क का एक नाम है जो निकल कर आ रहा था कि ही माइट बी द पॉसिबल नेक्स्ट कैप्टन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो जब मैं उनसे चर्चा कर रही थी तो वो यही कह रहे थे कि कैसे आइडेंटिफाई होता है कि आप 2-3 खिलाड़ियों को उस रोल में ढालने के लिए आइडेंटिफाई कर लीजिए कि ये खिलाड़ी हमारी कंट्री का नेतृत्व कर सकते हैं। उसके बाद वो रोड अपने आप आगे चलते 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 थोड़ी नैरो हो जाती है, 3 से 2 हो जाते हैं और 2 से 1 खिलाड़ी रह जाता है जो आइडेंटिफाइड लीडर होता है पहले, और फिर वो लीडर ऑटोमेटिकली बन जाता है अपनी परफॉर्मेंस के चलते। कैप्टन कौन होता है? कैप्टन बेस्ट प्लेयर ऑफ द टीम होता है। इसके बहुत सारे मतलब हैं, लेकिन कुछ चीजें बिल्कुल कॉमन हैं। अगर आप इंडियन टीम के लिए खेल रहे हैं तो यकीनन आपके पास स्किल तो है ही और आप अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन कप्तानी के लिए एक आपकी सर्टेनिटी होनी चाहिए कि आप उस टीम में, चाहे जो भी फॉर्मेट है, उस टीम में आप सर्टन हैं खेलने के लिए। और स्पेशली अगर आप तीनों फॉर्मेट्स खेलते हैं टीम के लिए तो आप एक सर्टेनिटी हैं। दूसरी चीज, स्किल लेवल। जी हाँ, आपका स्किल लेवल अच्छा है तभी इंडिया के लिए खेल रहे हैं, लेकिन वो स्किल लेवल इतना बढ़िया होना चाहिए, चाहे बैटिंग, बॉलिंग, विकेट कीपिंग हो, कि वो एक अलग तरीके का परफॉर्मेंस हमेशा खिलाड़ी आपसे एक्सपेक्ट करें और आप दें, उतना बढ़िया स्किल लेवल होना चाहिए। तीसरा, रिस्पेक्ट होनी चाहिए ड्रेसिंग रूम के अंदर, और वो वैसे ऐसे नहीं आती। रिस्पेक्ट आती है जब आप लगातार परफॉर्म करते हुए आते हैं और बहुत सारे सिचुएशंस में आप मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस देते हैं, तो आपका जो स्तर है ना, जो ड्रेसिंग रूम के अंदर जो रिस्पेक्ट है ना, वो ऑटोमेटिकली बढ़ती जाती है। कप्तान कौन होता है? जो सर्टेनिटी होता है। ये चीज मैंने आपको इसलिए सुनवाई क्योंकि शिखर धवन के लिए मुझे ये बात कहनी बहुत जरूरी है कि इस टीम के अंदर कोई भी कप्तान बन सकता था, लेकिन शिखर धवन को कप्तान क्यों बनाया? क्योंकि सर्टेनिटी है। उनके अलावा किसी भी खिलाड़ी का नाम डिस्कशन के तौर पे हम उठा सकते हैं कि श्रेयस अय्यर है, संजू सैमसन है, आप किसी को भी कप्तानी दे सकते थे, लेकिन इन दोनों खिलाड़ियों के पीछे एक एक नाम और भी है। ऋतुराज गायकवाड़, ईशान किशन, कोई भी खेल सकता था, लेकिन शिखर धवन एक सर्टेनिटी थे, इसीलिए उनको कप्तान बनाया गया। और मैं बहुत खुश हूँ सिलेक्टर्स के चॉइस पे कि एक सॉलिड प्लेयर, एक एक्सपीरियंस्ड प्लेयर इंडियन टीम का नेतृत्व कर रहा है और इंडियन टीम को श्रृंखला जिता भी रहा है और खुद भी बल्ले से रन कर रहा है। सो वेल डन शिखर धवन।
अब आते हैं इस बात पे कि क्या क्या फैक्टर्स डिटरमिन करते हैं जिस तरीके के इमोशंस होते हैं कप्तान के, और वो कैसे फर्क डालते हैं किसी टीम के ऊपर। ठीक है, मान लीजिए कि एक खिलाड़ी है जिसने 3 विकेटें ली और वो ड्रेसिंग रूम की तरफ वापस आ रहा है, और कप्तान है वो एक कोने में बैठा है और कह रहा है वेल बोल्ड अंजुम, वेल डन। और दूसरी तरफ एक कप्तान है वो भाग के ग्राउंड के दूसरी तरफ से आके कह रहे हैं, कंधे पे हाथ डाल के, अंजुम एक्सीलेंट परफॉर्मेंस, वेल डन, वेरी गुड। ये 2 एग्जांपल्स हैं, पहला और दूसरा। आपको क्या लगता है? चलिए एक एग्जांपल और देती हूं। बतौर बल्लेबाज मैं वापस रन्स बनाकर आ रही हूँ, 55 नॉट आउट, और टीम जीतती है, और मेरा कैप्टन दूसरे कोने में बैठ के कह रहा है वेल डन, गुड नॉक। और दूसरा कप्तान कहता है बहुत अच्छी नॉक खेली, अगली बारी 80 नॉट आउट, 90 नॉट आउट होने चाहिए और करीब जाओ शतक के। सो ये 2 कंट्रास्टिंग या 2 सिमिलर एग्जांपल है, बैटिंग और बॉलिंग, जैसा आप देखना चाहें। इमोशंस हैं, दिखाने की जरूरत है, वरना पता कैसे चलेगा कि क्या इमोशन है या नहीं। इमोशन अगर आप पास में रख के बैठ जाएंगे और दिखाएंगे नहीं तो इमोशन के बारे में पता ही नहीं चलेगा। फिर मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि एक काम कंपोज्ड अप्रोच अच्छी है या एक अग्रेसिव अप्रोच अच्छी है। मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि वो दोनों अप्रोचेस अपनी अपनी जगह पे दोनों की अहमियत है। कोई अच्छी है, कोई बहुत अच्छी है, खराब नहीं है। कौन सा उदाहरण किस प्लेयर के लिए और किस टीम की उस सिचुएशन पे सही बैठता है वो डिसाइड करना पड़ता है लीडर को, कप्तान को। मेरा मानना है इमोशन जरूर होना चाहिए। आफ्टर ऑल इमोशंस हैं, दिखाएंगे नहीं तो फायदा क्या है? जेब में रखे चलते रहे, व्हाट्स द पॉइंट? इमोशंस, शो इट टू देम। आप मानते हैं, कोई बात नहीं, नहीं मानते तो मानते हैं या नहीं मानते आप बता सकते हैं। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट देना चाहते हैं, नहीं पसंद आता तो कमेंट कर दीजिए। शेयर करने का ऑप्शन तो हमेशा ही रहता है। और हाँ, सबसे अच्छी और इम्पोर्टेंट बात, कॉमनवेल्थ गेम्स आने वाला है, शुरू होने वाला है, बस अगला ही वीडियो कॉमनवेल्थ गेम्स के ऊपर है, तो जैसे ही वीडियो अपलोड होगा आपको पता चल जाएगा। पर जब आप सब्सक्राइब और नोटिफाई करेंगे तभी तो पता चलेगा। टंग करके बेल दबा दीजिए ताकि जैसे वीडियो अपलोड हो आपको सबसे पहले पता चल जाए। और फिर कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में भी तो चर्चा करनी है। चलिए जल्दी जल्दी आइए वापस।